यहाँ मेरे भाई और बहन जितने मौजूद हैं, हर एक को आप नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। हर एक के मनों में, हृदयों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे प्रभु जी। कोई भी खुदा बगैर पवित्र आत्मा का, बगैर आपकी समझ का ना पाया जाए। हर एक पर आप अपनी आत्मा को उंडे ले, हर एक के जीवनों को आप अपने सम्मुख खुदावन ले। और प्रभु यहाँ मौजूद हर एक मेरा भाई और बहन वो केवल और केवल आपसे सीखने, आपको देखने और आपकी बातों का अनुकरण करने के लिए मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रगुजारी इस समय पर खुदावन, जब आपने अपनी परिपूर्णता को उंडेला है प्रभु। आप स्वयं खुदावन 1963 में महान प्रभु यीशु मसीह उतर आए ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन के वचन को, उस आमद के समाचार को हमें प्रकट करें, ताकि हम उस सातवीं मोहर के नीचे पाए जाएं जिसमें आप प्रकट हुए खुदावन, जिसमें आपने अपनी आमद को घटाया प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस महान और सुंदर समय के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रभु जी रहम करें मुझ पर भी खुदा, और प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी आयतों के द्वारा प्रभु मेरा बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। और प्रभु जी जो यहाँ जितने हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपको सुनने आए। प्रभु आप अपने आप को सुनवाएं प्रभु, प्रकट करें खुदा। मेरी प्रार्थना है खुदा भाई प्रभु दास और उनके पूरे परिवार के लिए, घराने के लिए खुदा, जिन्होंने प्रभु परिवार में मिलकर जो भी बंदोबस्त किया प्रभु, उस परिवार को, घराने को बड़ी बरकत और आशीष दें, और कभी भी कोई कमी घटी ना होने दे खुदा। आपका पवित्र आत्मा इस घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर वास करे और आपके नाम की बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु से महिमा के लिए गीत गाएं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, इस गीत को गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सभी को लेके, संसार को छोड़ के, सभी को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, मैं रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। यीशु के पीछे
एक बार यीशु के पीछे चल पड़े तो सच वापस संसार की ओर नहीं मुड़े। सच है। उसे मतलब नहीं कि चारों तरफ क्या चल रहा है, उसे पता है कि मुझे किसे फॉलो करना है। Yes, amen. आज जिसे खुदावन ने भेजा, आमीन, इस युग में, इस दिन में, जिस सातवें दूत के नीचे मैं और आप पोषित होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसे फॉलो करना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपना वचन देके, अपनी आत्मा देके सातवें दूत को भेजा, Yes. ताकि मैं और आप उन वचनों का पालन कर सके, उसके पीछे चल सके जो हमारे लिए धरा हुआ है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। जिसमें अनंत जीवन पाया जाता है, जिसमें मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति पाई जाती है। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके जब एक बार मैं चल पड़ा, मैं पीछे ना लौटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सलीब क्या है? वो यीशु मसीह का जीवन है। Amen. आप हैं उसके साथ? आमीन। जो मतलब यीशु मसीह ने उस कलवरी पर अपनी जान दी ताकि मैं और आप तमाम गुनाहों से बच सके। आमीन। वो हमारे गुनाहों को वहां लेके गया। क्या आप हैं उसके साथ? Amen. तो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। जब मैं उसके संसार को छोड़ के और सलीब को लेके जब चल पड़ा, मैं पीछे ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, यानी कोई आए या ना आए, मैं तो नहीं लौट रहा भाई, मेरे को तो आगे बढ़ना है। हालेलुया। दुनिया के दुख से मैं नहीं घबराता, क्योंकि दुनिया का दुख थोड़े दिनों का है, लेकिन एक अनंत जीवन मेरा इंतजार कर रहा है, जहाँ पर कोई दुख तकलीफ पीड़ाएं नहीं होंगी। हालेलुया। हालेलुया। और मेमना मेरा सूरज होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। वहाँ मैं खुश रहूंगा। आमीन। अगर मैं आज उनका इनकार नहीं करता, कल वो मेरा इनकार नहीं सच करेंगे, है। मुझे एक ताज देंगे, आमीन। अपनी महिमा का ताज। हालेलुया। क्या है वचन? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। तो ये जो जैसे हम पढ़ रहे थे कलीसियाई कालों में, पौलुस कह रहा है कि स्त्रियां अपने बाल ना काटें। बाल उसकी ओढ़नी है और उसकी महिमा के लिए दिए गए। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो उसने बाल नहीं काटा, उसने अपनी महिमा को काट लिया। महिमा क्या है? वो ताज, सच। वो रिवॉर्ड जो मुझे और आपको मिलेगा, अब उसे ही काट लिया। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। आमीन। जिस घड़ी उसने पहना, उसने अपनी महिमा को दूर कर दिया, उसे ताज नहीं मिला। और कैसे बताते हैं इस प्रकार के अजीबोगरीब ड्रेसेस जो आज मार्केट में चल रहे हैं, और बहनें और औरतें और जवान लड़कियां, लड़के भी उसे पहन के घूमते हैं। तो आप जानते हैं कैसे ब्रदर बता रहे हैं कि अगर एक लड़का किसी स्त्री को, वुमन को देख के या लड़की को देख के जिस प्रकार के उसके कपड़े हैं वो विचार कर रहा है, तो वो भी उस विचार में उतनी ही शामिल है, उतनी ही भागीदार है वो लड़की जिसने इस प्रकार का पोशाक पहना। तो न्याय के दिन जब उसका न्याय होगा उस लड़के का कि वह विचार क्यों किया, तो इसका भी होगा। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। वो प्रभु मुझे और आपको अपने सातवें दूत के द्वारा करेक्ट करता है, आमीन। जिसके द्वारा मैं और आप उस सच्चे वचन को जो आज के युग में उतरा उसे जान पाते हैं, यस। उस आत्मिक उन्माद को पा पाते हैं जो संसार नहीं पा रहा है, सच है। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको बदल दिया कि हम उसे पा सके। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदा का धन्यवाद देंगे आप इसके लिए? वो धन्यवाद के योग्य है मेरे भाई, आमीन। सारे आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। वही आशीषों को देने वाला है, आमीन। वही विश्राम को देने वाला है, हालेलुया। वो खुदा हमें मिल गया। आमीन। अब हम विश्राम के चक्कर में नहीं पड़े, हमें विश्राम देने वाला मिल गया। इससे बड़ा विश्राम क्या है? हालेलुया। उनके लिए यही सबसे बड़ा सबक है कि उसे सबक देने वाला मिल गया। आमीन। आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में आगे बढ़े। ओनली बिलीव,
धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया प्रभु। जब हम आपके वचन के सम्मुख आए प्रभु इस मंशा से कि आप हमसे बातें करें, आप हम विषय वस्तु प्रदान करें प्रभु, जिसको हम अपनी प्रार्थना ला सके और आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, आपके नाम की तारीफ कर सके प्रभु। हमारा एक मुख्य मकसद, एक पर्पस जो यहाँ पे मौजूद होने का वो यही है कि हम अपने खुदा के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की बढ़ाई करें। लॉर्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रहम करें और इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लें। चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा, कोई भी दुष्ट की चाल शैतान की उसकी प्रवेश न करने पाए। हर एक उस बुराई को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इस जगह से दूर करते हैं। प्रभु रहम करें, आपका पवित्र आत्मा ही इस जगह पे अपना अधिकारी हो खुदावन, और वही हमें अपने अधिकार में ले ले, वही हमें चलाए सिखाए और समझाए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था, जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? 10:22 में पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना सुसमाचार 10:22। यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है सबसे बड़ा है, तो कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और मेरा पिता एक है। आमीन। आइए आपके सर प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और खुदा आप स्वयं आके खुदा इसके प्रकाशनों में हमें लिए चले और वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू के नीचे आके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, खुदा ने फिर एक बार एक अच्छा समय दिया हमें कि हम प्रभु की मौजूदगी में आ सके। आमीन। और जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ये बड़ी भली बात है कि हम प्रभु की मौजूदगी में मौजूद होते हैं। हर किसी को मौका नहीं मिलता, सच है। कईयों को मिला और कईयों ने ठुकराया, सही। लेकिन ये खुदा का रहम है कि प्रभु ने हमारे मनों को बदला और हम इस चीज का अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं, लाभ उठा पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है और जो हमें गाइड करने के लिए तैयार है, जिसके गाइडेंस में हर एक विश्वासी को चलना है। हालेलुया। आज के दिन तो खास कर, क्योंकि आज बगैर पवित्र आत्मा के आप देखिए पूरी दुनिया न्याय में जा रही है, क्योंकि संसार जो है वो खुदा की आत्मा को ग्रहण नहीं करना चाहता। संसार जो संसार की आत्मा है वो उसे लेना चाहता है। तो इब्राहिम ने बताया हर एक कंट्री की अपनी एक अलग आत्मा है, नो डाउट, और वो उसी आत्मा में बने रहना चाहता है, बजाय इसके कि वो खुदा जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा भेजता है उसे ले। आमीन। क्या क्या वचन के साथ? वो वचन के द्वारा आई हुई पवित्र आत्मा को ना लेकर के जो संसार जिस जगह वो रहते हैं उस जगह की आत्मा को ग्रहण करते हैं, जो कि एक दिन उन्हें न्याय में ले जाएगा। सच बात है, एक दिन उनके वो तमाम जो विचारों का जो घड़ा है या समझ का जो वो पावर सोचते हैं, अपनी अहंकार सोचते हैं, वो मिटने जा रहे हैं। क्योंकि खुदावन
एक आग बरसाने जा रहा है। हालेलुया। अब कई दफा आप ये मैसेज सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ सुनते होंगे कि ये एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, ये उल्का पिंड टकराने वाला है, पृथ्वी के बहुत करीब से गुजर रहा है। ये क्या है ये एस्ट्रॉइड? ये आपके भूले हैं। कई जगह गिरे, एक दो दफा ये गिरे भी। तो ये एक गांव के बराबर ये इलाका होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है उल्का पिंड का, एक गांव और शहर समझ लो छोटा, वो तबाह हो जाता है। अब सोचिए ये गिरेंगे बल्क में यानी झुंड में, तो क्या होगा फिर? लेकिन अभी एक रोके रखा है, इस लोनिंग पत्री के आधार पर अभी रोके रखा है ताकि ये दुल्हन जो है इस संदेश के दायरे में एकत्रित हो जाए, बोली जाए। और काम चालू कर दिया पवित्र आत्मा ने, आज से नहीं कई साल हो गए, खुदा उनका आत्मा लग गया है, मैं कुछ जीवनों को उठा रहा है और उनके द्वारा उस कामों को भरपूरी से और तेजी से कर रहा है, जिसके कारण लोगों में कोई मलाल ना रहे, बगैर पवित्र आत्मा कोई ना रहे और खुदावन की एकता में, उस यूनियन में वो सारे के सारे आ जाए जहाँ वचन पाया गया। क्योंकि सुरक्षा केवल मात्र एक ही जगह है, नबी बताया, जहाँ मसीह है। हमें जहाँ मसीह नहीं वहाँ सुरक्षा नहीं। आज लोग क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट चला रहे हैं और मतलब वो तबाही से प्रबंधन वो संस्था चलाते हैं कि जैसे तबाही आएगी, डिजास्टर आएगा तो हमें किस तरीके से बचना है, ट्रेनों से किस तरीके से इमरजेंसी विंडो से निकलना है। मैं पूछूंगा, जब कोरामंडल एक्सप्रेस जब हादसा हुआ था, दो ट्रेन आपस में टकरा गई थी उड़ीसा में बालासोर के पास पे, तो कितने डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पे काम आया। इतना खतरनाक वो एक्सीडेंट था, आप समझेंगे कि जो रेल की पटरियां हैं इवन वो ट्रेन को फाड़ते हुए निकली बीच में से। कई लोग सो रहे थे, कई लोग जागे थे, कई लोग बैठे थे। आप जानते ट्रेनों की क्या हालत होती है। तो उस कंडीशन में अचानक से ऐसी त्रासदी हो जाए, ऐसा डिजास्टर हो जाए, तो कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट काम आएगा? तब ब्रैनम ने बताया आज कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। पार्लियामेंट जो सबसे सुरक्षित जगह बोली जाती है, जैसे संसद भवन जहाँ पे कई सारे बॉडीगार्ड्स और तमाम, वहाँ पे कई दफा हमले हो चुके हैं, बम बारूद फेंका जा चुका है। क्योंकि विद्रोहियों को जो है अपनी जान की नहीं बनी है, वो दूसरों की जान लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों चुकानी। तो वो तो कहीं भी हमला बोल देते, कोई दो राय नहीं। तो कहने का तात्पर्य कोई जगह सुरक्षित नहीं है, समझ रहे मेरे भाई। तब मैंने बताया 1958 खुदा का एकमात्र तरीका, गॉड्स प्रोवाइडेड वे, खुदा का ठहराया हुआ तरीका ही है। उस वाले मैसेज में एक ही स्थान सुरक्षित है और वो जो मसीह में है, जो मसीह में है वो सुरक्षित है। आप क्या उसके जो गनमैन लेके मिनिस्टर चलते हैं और बिजनेसमैन चलते हैं, बॉडीगार्ड्स और गनमैन होते हैं, उनके साथ में वो क्या सुरक्षित? कई साल पहले की बात है, मैं काम करता था तो वहाँ पे होटल में कई सारे गेस्ट आते थे बड़े बड़े, तो उन गेस्ट के साथ में बहुत सारे गनमैन आते थे। ऐसे ही उन गनमैन से बात हो रही थी जब हम खाना में खिला रहे, वो कह रहे थे भैया हम जो है हेलमेट के जैसे हैं, हेलमेट लगता है सुरक्षित है करके, लेकिन कई दफा
और उसकी नेगेटिविटी देखे, मैं देखो वो नहीं कर रहा हूँ कि आप हेलमेट ना पहने, जरूर पहने, लेकिन उसकी नेगेटिविटी ये देखिए, आपको अगल बगल नहीं दिखेगा, आपको सीधा दिखेगा, आपको पीछे नहीं दिखेगा। अगर पीछे आपको देखा तो पूरा घूमना पड़ेगा, अगल बगल देखना पूरा घूमना, फिर सामने क्या है आप कभी कभी ऐसा रिस्पेक्ट है। तो क्या वैसे ही हम हेलमेट है, मतलब कैसे भाई आप आपसे क्या खतरा हो सकता है, उन्हें जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, और कई बारी लोग इतना त्रस्त हो जाते हैं इन बड़े मिनिस्टर से जो या जो उन ओहदों में हैं, और उन्हें जलील करते हैं जो गनमैन है उनको। कई गनमैन से, कई कमांडो से ये लोग जो है अपने घर की टॉयलेट साफ करा देते हैं, जो मर्जी काम करा रहे, तो वो भी कभी कभी फिर अंडर एस्टिमेट हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो वो वही गन उठाते हैं और तान देते हैं। कई ऐसे केसेस भी, तो गनमैन ने उनके मालिक को उड़ा दिया, बॉडीगार्ड्स ने अपने जिसके वो बॉडी का गार्ड कर रहा था उसकी बॉडी को खत्म कर दिया। कहने का मतलब सुरक्षा कहीं नहीं। आज का समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन धन्यवाद देते हैं मेरे और आपको, वो अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। तो प्रभु हमें अपने वचन में लिए चलता है, अपने जीवन में लिए चलता है, तो हमें भी जरूरत है कि हम उसके प्रति सजग रहे, जिम्मेदार रहे, ईमानदार रहे, जिससे खुदा देखता है हमारे उस परिश्रम को, मेहनत को, और वो फिर आशीषें देता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कई लोग तरस हो जाते कि यार आशीष ही नहीं मिल रही हमें, क्या बात है, परेशानी चलती आ रही है। आप सोचिए अब्राहम के जीवन में कितने साल परेशानी थी, 25 साल, जब से खुदा ने बोला कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, उस दिन से ज्यादा लोग पीछे पड़ गए तानाकसी करने में। अब्राहम सुना है तुम्हारे को किसी ने बोला है कि तुम बड़ी जाति बनाओगे, क्या बच्चा होने वाला है क्या? मैंने नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन उसने उस तमाम बातों को, उस परिस्थितियों को नजरअंदाज किया, नेग्लेक्ट किया, उसे मतलब नहीं दुनिया क्या कह रही। तो चक्कर यही है, शैतान जो है समझ में, जीवनों में और विचारों में घुस के आपको ये बताने की कोशिश करेगा कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम है अपने आप को विश्वास में बढ़ाने का। सच है। ये वो समय होता है जब अय्यूब के समान विश्वासी की तरह, हालेलुया, डैनियल के समान विश्वासी की तरह, यिर्मयाह के समान, और इवन उन तमाम हमारे जो नबी और भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बहुत दुख सहे, लेकिन फिर भी वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़े। एक ठहराया हुआ समय है। मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए, हबक्कुक की किताब निकालेंगे, हबक्कुक को आप देखेंगे जैसे मैसेज चालू होता है ना, ये केवल शिकायत कर रहा है, प्रभु कब आप हमारे को देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, देख रहे हो आपके विद्रोही कैसे हम पर प्रबल हुए जा रहे हैं, तमाम चीजें आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस इसकी बैकग्राउंड पढ़ूंगा, भूमिका पढ़ी। पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग, हाँ, अंत में, लगभग 7th सेंचुरी में, ईसा पूर्व से 7th सेंचुरी का ये भविष्यवक्ता है। मैं समझता हूँ 7वें दूत से कम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए। 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में भविष्यवक्ता हबक्कुक के वचन उस समय लिखे गए थे। क्या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, 7वीं कलीसियाई काल के अंत में, हालेलुया, एक भविष्यवक्ता आया, उसके द्वारा एक वचन लिखा गया। हबक्कुक पढ़िए। जब बेबीलोनियों का साम्राज्य सत्ता में था,
इन क्रूर लोगों की हिंसा ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। बुरी तरह झकझोर दिया। इसलिए उसने खुदा से पूछा, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? हाँ, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तब तू क्यों चुप रहता है? बार बार शिकायत कर रहा है। लेकिन पढ़िए, खुदा का उत्तर था हाँ, कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्रवाई करेगा। वो अपने ठहराए हुए समय पर कार्रवाई करेगा। हालेलुया। तो केवल दुष्टों का न्याय ठहराए हुए समय पे नहीं, आपकी आशीष भी ठहराए हुए समय पे। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरेगा आमीन। उद्धार उसी का होगा। परिस्थितियां देख के, सिचुएशन देख के घबरा जाएगा, डगमगा जाएगा, कहीं ना कहीं वो दूर होता जाएगा, हमें उद्धार के और करीब होने लगेगा। हालेलुया। और उसी चीज को प्राप्त करना। आमीन। बढ़िया, इसी में खुदा का उत्तर था कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्रवाई करेगा हाँ। और इस बीच धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखे धर्मी कैसे जीवित रहेगा? अगर परेशानी है उसके पास, उसके मतलब बहुत सारा दर्द रहता है शरीर में, समझ रहे? किसी के हाथ में, किसी के पैरों में, किसी के सर में, किसी के बदन में, ऐसा लग रहा है कि मर ही जाएंगे। ऐसा लग रहा है अब ये आखिरी दिन है। तब हबक्कुक कह रहा है, जो मैं कहूँगा सातवें दूत की तस्वीर है, कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित आमीन। आप है वचन के साथ। हम किसी मेडिसिन के द्वारा, मेडिसिन लेना है, बिल्कुल लेना है, तो बनाया खुदाई ने, बट वो हमें जीवित नहीं रख रहा है। खुदा है जो उसमें हो के मुझे और आपको चंगाई देता है। बट क्या मेरा और आपका विश्वास है? तो ही आमीन। जी हमें समझना है। आगे पढ़िए, चलिए 22:10-22 यूहन्ना 4 आइए वापस। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था हाँ, और जाड़े की ऋतु थी। तो आप देखेंगे जॉन 10 उसका 22 वचन में पढ़ता हूँ यहाँ इंग्लिश में। Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. समझ रहे? जिसे मोस्ट प्रोबेबली आज दुनिया जो है क्रिसमस बोल के मनाती है। That is the day. ये दिसंबर का महीना होता था जब यहूदियों में, इजराइल में फीस्ट ऑफ डेडिकेशन मनाया जाता था। आमीन। आमीन। डेडिकेशन का मतलब स्थापना पर्व नहीं है, डेडिकेशन का मतलब समर्पण पर्व है। आमीन। समर्पण का पर्व, इसे एक भाषा में फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता था, क्योंकि ये वो टाइम था जब उनके जीवन में फिर एक बार वो रोशनी आई। हालेलुया। हालेलुया। फेस्टिवल ऑफ लाइट के जैसे भी इसे बोला जाता है। तो आप देखेंगे इतिहास ये बताता है, यूहन्ना 10:22 जो लिखा हुआ है, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन का इतिहास। आप जानते हैं यहूदी जो है रोमी शासक के गुलामी में थे। इससे पहले भी जो है उसने जो है मूर्ति पूजक सिस्टम के द्वारा इजराइल के मंदिर में जाके एक फीमेल पिग को, सुवर्णिम को मारा और मंदिर को गंदा किया। उसके लहू से, उसकी लोथ से। देन हुआ ये कि कुछ क्रांतिकारी उठे और उन्होंने उन बुरे लोगों को भगाया, खदेड़ा, और फिर उसके बाद वे लोग इकट्ठा हुए और फिर मंदिर का निर्माण किया और वहां फिर एक बार मेमना मारा ताकि मंदिर को शुद्ध किया जा सके। तो समझ रहे, मेमने के द्वारा ही शुद्धिकरण आता था। तो जब मेमने को मारा, शुद्ध किया गया, ये वो टाइम था उन्होंने फीस्ट ऑफ डेडिकेशन मनाया, क्योंकि मंदिर स्थापित हो चुका था सुलेमान के दिन से ही, तो फिर से स्थापित नहीं होगा।
ये एक समर्पित के उसको समर्पण किया जा रहा था दोबारा से कि अब ये आपको समर्पित है। तो अब ये केवल मंदिर को ही समर्पित नहीं किया जा रहा था, अब वहां पे जितने उस विश्वास के द्वारा मंदिर में मौजूद थे वो अपने आप को भी समर्पित कर रहे थे। एक डेडिकेशन उनका था। हालेलुया। हालेलुया। जिसके द्वारा एक फीस्ट ऑफ डेडिकेशन का निर्माण हुआ। 20 से 25 दिसंबर के बीच में ये चीजें बनाई जाती थी, जिसे कई लोगों ने क्रिसमस बोल के आगे बढ़ा दिया, चूंकि बिल्कुल नहीं। अगर ये क्रिसमस होता, यीशु मसीह की पैदाइश होती, तो साफ साफ लिख दिया जाता कि जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए जाड़े की ऋतु थी, ये लिख दिया जाता। तो पवित्र आत्मा कुछ भी लिखने से शर्माता नहीं है, लेकिन लिखेगा वही जो सच है। तो पैदाइश को यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन पैदाइश को वहां लिखा जब गडरिये जो है रास्ते में है, खेत में है, खलिहान में है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे पैदाइश हुई। कैसे ब्रदर ब्रैनम ने समझाया कि दिसंबर के महीने में जो इजराइल का वो हिस्सा था, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली 2-3 फीट ऊपर तक बर्फ जमी होती थी दिसंबर के महीने में। तो इस महीने में गडरिये निकलते नहीं थे, जंगलों में जाके पेड़ पौधे तोड़ के घरों में अपने मेमनों को चराया करते थे, खिलाया करते थे। क्योंकि जब घास ही नहीं है, बर्फ ही है पूरा, तो क्या मेमना बर्फ खाने जाएगा? दिसंबर में कभी गडरिये नहीं निकले। गडरिये निकले ये जब मेमने की पैदाइश का टाइम होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम पे पैदा हुए जब सीजन होता था, एक मेमना पैदा हो रहा है उस सीजन पे, ये लगभग गर्मी का समय। तो ऐसे ही इन्होंने जो है जन्म को इधर उधर फेर कर दिया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी हमारा फोकस यहाँ पे, क्योंकि बहुत दफा आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए फीस्ट ऑफ डेडिकेशन चल रहा था, यानी समर्पण का पर्व। जाड़े की ऋतु थी, साफ साफ बताया, ठंड का महीना था। हालेलुया। और यीशु मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहा था। यीशु मसीह मंदिर में सुलेमान के उसारे में टहल रहे थे। क्यों टहल रहे थे? देखने के लिए कितने डेडिकेटेड है यहाँ पे। अब आगे पढ़िए। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा। कौन से यहूदी थे? जो डेडिकेटेड नहीं थे मसीह के प्रति, उस युग के उतरे वचन के प्रति समर्पित नहीं थे, वो आ गए। हाँ, आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? तो हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हम असमंजस में हैं, we are in doubt, हम संदेह में हैं। और आगे, यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अगर आप मसीह हैं तो बता दे भाई, जब मैं कह चुका हूँ। हालेलुया। शायद तुम सुन नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे सुनने के कान हैं। कानों को सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसे कान नहीं, वो सुन भी नहीं पाया कि वो मसीह है। आगे, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही तुम नहीं। विश्वास करते ही नहीं हो। कई दफा बोल दिया, कई दफा समझा दिया वचन के खुलासे के द्वारा कि इस वाले नबी ने ये कहा, उस वाले नबी ने ये कहा, इवन भाई ब्रनम ने ये कहा, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? पढ़िए। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। ठीक है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते परंतु तुम्हारे अविश्वास का कारण ये है क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं। तो जो डेडिकेटेड है वचन के प्रति, वही प्रभु की भेड़ें हैं। जो वचन के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, वो प्रभु की भेड़ों में से नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है वचन, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है वचन, जिन्हें आज के युग में जो खुदा उतर आया वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रभु की भेड़ नहीं है। भेड़ वही है जो समर्पित है वचन के प्रति, मैसेज के प्रति, संदेश के प्रति कि भाई कुछ भी हो जाए ये मैसेज संभाल लेगा। चाहे कितना बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट जाए ये मैसेज संभाल लेगा। हालेलुया। सातवां दूत संभाल लेगा, एलिया संभाल लेगा। Amen. आप है वचन के साथ। आमीन। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। ये मैसेज संभाल लेगा। ये डेडिकेशन होता है। और तब प्रभु बता रहा है, उसने कुछ को देख लिया, अपने डेडिकेटेड पीपल्स को। पढ़िए। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। उसने देखा शायद पतरस याकूब यूहन्ना को आते हुए, आमीन, और तुरंत वो वचन हुआ, ये मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आप है वचन के साथ। और आगे, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। इससे पहले वो मुझे जाने, मैं जानता हूँ। हे पतरस, योना के बेटे, हे शिमोन योना के पुत्र, बोला उन्होंने। पहले पतरस ने जाना कि पहले मसीह ने जाना? पहले मसीह ने जाना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। गली में खड़े हैं, दौड़ते हुए आता एक जन, मैं अपने दोस्त को लेते हुए, यीशु मसीह उसे देखते कहते हैं ये सच्चा इजरायली है क्योंकि इसमें कपट नहीं है। कौन था वो? नतनेल। तो पहले नतनेल ने जाना कि मसीह ने जाना? नतनेल तो जानने के लिए दुआ कर रहा था और उसकी दुआ का उत्तर मिला। ज्यादा समय नहीं बीता, मिल गया तुरंत। हालेलुया। हालेलुया। डेडिकेशन था। उस डेडिकेशन को देख के प्रभु तारीफ कर रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सुनती है। मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। फिर तो सही गाना गाया हमने। आप है वचन के साथ। Amen. मैं यीशु के पीछे चलने लगा। कौन कह रहा है? ये उसकी भेड़ें Amen. जो उसके पीछे पीछे चल रही सच हैं। है। आप है वचन के साथ मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आगे पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता और हूँ। जो मेरे पीछे आता है, Amen. जो रास्ते में रुक जाता है, उसकी नहीं कह रहे, जो मेरे पीछे आता है, Yes. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। पीछे नहीं आता शायद अनंत जीवन भी नहीं पाता। यीशु के पीछे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे तब तक नहीं चल सकते जब तक समर्पित नहीं है सच। हर चीज के लिए उस पर। सही सही। हालेलुया। तब हालेलुया। तक पीछे नहीं चल सकते। बढ़िया। आगे, वे कभी नष्ट न होंगी। और जो पीछे चलता है उनके विषय में खुदा कह रहा है वे कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे, आमीन, लेकिन ये नाश नहीं होंगी। सच है। देश देश पे कब्जा करेगा लेकिन मेरी भेड़ें नाश नहीं होंगी। Amen. वो मेरे पीछे चल रही है। Amen. आप है वचन के साथ। और आगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता जो मेरी भेड़ें हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ठहराए हुए समय पे मैं उनके बाल को या कान को खींच के अपने पास ले ही आऊंगा। Amen. क्या पता चलता है? कोई नहीं छीन सकता। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि छिना गया है, लेकिन प्रभु बता रहे हैं भाई 99 को साइड करूंगा और उस एक को पकड़ के लाऊंगा। Yes. हाँ, चले गए थे तुम? रास्ता भटक गया था, थोड़ा सा वो ब्रेकर आ गया था, चलो बोले। आमीन। आमीन। तुम जिस मार्ग से आए थे अब उस मार्ग से मत जाना। बहुत सारे ब्रेकर है वहाँ। अब मैं तुम्हें ऐसे रास्तों से लिए चलूंगा, हम ब्रेकर संसार के उतार चढ़ाव। हालेलुया। हालेलुया। बस एक विश्वास है वहाँ जिसके पीछे मैंने और
प्राप्त चला, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। हालेलुया। ये मैसेज, ये जो वचन में और आप पढ़ रहे हैं, ये संदेश जो में और आप पढ़ते हैं चर्च में या जहाँ कहीं भी, ये सबसे बड़ा है, किसी भी चीज से बड़ा है। हालेलुया। आप इन्हें अपने किसी संगी साथी से बड़ा ना बनाए, सही, मतलब उनको बड़ा ना बना दे वचन से। सच है भाई। अरे ये बड़ा है, Amen. ये चाहिए मुझे, God bless इसके you बाद भाई। सब चीज मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। सच है। क्या है वचन से? सब चीज के लिए समर्पण चाहिए। मेरा विषय आज समर्पण। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह परम प्रधान खुदावन है, प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी के मालिक, शरीर में आके वो किस तरीके से अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। बाइबल का पुत्र होने पर भी उसने हर एक आज्ञा को माना, डेडिकेटेड थे, और इतना डेडिकेटेड कि वो बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं और मेरा पिता एक है, मैं वहां से आया हूँ, उसने मुझे भेजा है, और जो वो मुझे कहता है मैं वो करता हूँ। आई एम वेरी डेडिकेटेड अबाउट दिस, मैं बहुत ज्यादा समर्पित हूँ इसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। बढ़िया आगे, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं कोई सकता। उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। मैं और मेरा पिता, इंग्लिश में क्या, आई एंड माय फादर इज वन, मैं और मेरा पिता एक है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? Amen. वो पर्सनल कर रहे हैं, मैं और मेरा पिता, Amen. डंके की चोट पे बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं और मेरा पिता एक है। ये कब बोल पा रहे हैं? समर्पित है वचन को। क्या वचन हो, मैसेज हो, क्या ये वो जगह है जब हमें समर्पित हो जाना है? Amen. कल को कोई और घर में होगा, क्या वो जगह होगी कि हमें समर्पित हो जाना है? Amen. फिर संडे को चर्च में होगा, क्या वो प्लेस होगा हमें समर्पित हो जाना है? Yes, amen. समर्पण के लिए एक खास प्लेस नहीं चुना गया, खास प्लेस अगर चुना गया तो वो मैसेज, Amen. वही आपका भवन है, यहाँ पे एक समर्पित जीवन के तहत आपको आना है, अपने आप को समर्पित करना है। एक आयत दिखा के मैं बंद कर दूंगा और फिर हम दुआ करेंगे। ने मैसेज प्रीच किया 1963, आप जानते हैं, खुदा स्वयं को सरलता में छिपाए रखता है और उसी में अपने आप को प्रकट करता है। आप रखे हैं हिंदी की 7 मोहर किताब? Yes, भाई. मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, आप हिंदी पढ़िएगा फिर उसे। And now let us do as we did at the beginning, when we started at the first dedication of the church. पढ़िए हिंदी में 17 पैराग्राफ। And now let us do as we did at the beginning. और अब आइए हम वैसा ही करें जैसा हमने आरंभ में किया था। जैसा हमने शुरुआत में किया था, अब हम वो करें। क्या किया था शुरुआत में? सच है. याद करें कभी कोई भाई आया आपके पास, आपको मैसेज दिया, ब्रदर सिस्टर, दिस इज द मैसेज ऑफ द आवर, यह है घड़ी का संदेश, जो सच्चा संदेश जहाँ मसीह उतरा। आपने पढ़े, आपके अंदर एक जिज्ञासा थी, सच. एक भावुकता थी, कई दफा आप प्रार्थनाओं में रोए, और उस डेडिकेशन के साथ आपने अपने पास्टर से कहा, पास्टर भाई आई एम रेडी टू टेक बैप्टिज्म, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। पास्टर ने कहा आप तैयार हैं, मैं भी देखूंगा कि आप तैयार हैं कि नहीं। पास्टर ने आपके सामने मैसेज रखा, आपको और गहराई से उस मसीह को और उसकी कुर्बानी को समझाया, आपने और ज़्यादा अपनी जिज्ञासा को, अपने डेडिकेशन को दिखाया। इट्स नॉट अबाउट ये बिगिनिंग जब बोल रहा है, वो टाइम नहीं है कि जब आप पैदा हुए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में
और फिर स्कूल गए और तमाम चीजें, शादी हुई, जो भी जब मैसेज में नहीं थे, उस वाले पीरियड की बात नहीं कर रहा है। जिस घड़ी आपके पास मैसेज आया, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। आमेन आमेन। ये है आपके जीवन की शुरुआत। उस शुरुआत की बात कर रहे हैं ब्रदर ब्रैनम। आइए हम शुरुआत में चले, वैसा करें जैसा हमने शुरुआत में किया था। क्या था वो? डेडिकेशन, एक समर्पण। एंड नाउ लेट अस डू एज वी डिड एट द बिगिनिंग। पढ़िए भैया। जब हमने गिरजे के प्रथम समर्पण के समय आरंभ 17 किया पैराग्राफ शुरू की लाइन। और अब आइए हम वैसा ही करें जैसा हमने आरंभ में किया था। जैसा हमने आरंभ में किया था। When we started at the first dedication of the church, जब हमने गिरजे के प्रथम समर्पण के समय आरंभ किया था और I was just a young man and my maybe 21, 22 years old when we laid the cornerstone. मैं तो नवयुवक ही था और हो सकता है उस समय मेरी अवस्था 21-22 वर्ष हो। मैं शायद 21-22 साल का था जब हमने कोने का पत्थर रखा था। Amen? वो कोने का पत्थर विजन आया था वहाँ। Hallelujah. हालेलुया। It was before I was even married. यह मेरे विवाह से भी पहले की बात है। जब वो यंग थे, शादी भी नहीं हुई, उससे पहले की बात। And I always wanted to see a place correctly in order. मैंने सर्वदा यह चाहा है कि मैं एक ऐसा स्थान देखूं जो सही तौर पर सुव्यवस्थित हो। मैं एक ऐसा स्थान पाऊं जो सही तौर पर सुव्यवस्थित हो, जहाँ पर मैं और मेरे लोग आजादी के साथ बैठ के प्रभु के नाम की वर्शिप कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान। आप जानते हैं भवन के बिल्डिंग का काम था, उसको डेडिकेशन का काम था, इनॉग्रेशन चल रहा था, तो वहाँ पे नबी ने इस संदेश को रखा। उन्होंने उस भवन को देख के बहुत ज़्यादा आनंदित हुए, खुश हुए, और उसकी बनावट को देख के, पुलपिट को देख के उनका हृदय भर गया। हालेलुया। और उस खुशी में, उस जॉय में वो इन बातों को कहा। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक ऐसा प्लेस पाऊं, एक सुव्यवस्थित स्थान, जहां पर मैं कैसे भैया, and I always wanted to see a place correctly in order, जहाँ मैं खुदा की आराधना उसके लोगों के साथ कर सकूं। हाँ, in God's for God to worship see with His people, amen. And we can only do that, not by a pretty building, but by a consecrated life is the only way we can do it. और हम ऐसा केवल तभी कर सकते हैं, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब आनंद के साथ हम एक जगह मौजूद है जहाँ वचन चल रहा है, वो भवन है खुदा का, और वहां पर हम आनंद के साथ उस खुदा के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। ये केवल मात्र एक ही दफा हो सकता है जब हम क्या करें? सुंदर भवन के द्वारा नहीं। इट्स नॉट बाय बिल्डिंग। ये घर कितना सुंदर है, यहाँ की दीवारें कितनी सुंदर, यहाँ की टाइल्स कितने अच्छे हैं। इट्स नॉट बाय बिल्डिंग। ये भवन के द्वारा नहीं, कितना अच्छा भवन, बट अपितु एक समर्पित जीवन के द्वारा, बाय कॉन्सेक्रेटेड लाइफ, यानी एक समर्पित जीवन, एक डेडिकेटेड जीवन। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उसकी वर्शिप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर डेडिकेशन है जीवनों में तो वर्शिप आएगी, डेडिकेशन नहीं है भूल जाओ। बता रहे चर्च का बिल्डिंग कितना खूबसूरत है, माइट्री मसीह घर कितना अच्छा है, कभी कहीं और होगा वो घर कितना अच्छा है, कभी किसी परिवार वो घर कितना अच्छा है, कितना आपने खुदा के साथ अपनी मौजूदगी को दिखाया कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। खुदा ने तो कह दिया कलवरी पर, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, लेकिन क्या आप उनके लिए समर्पित हैं? उसने जान दी ये बताने के लिए कि भाई मैंने तुम्हारे लिए जो किया तुम्हारे लिए किया। हालेलुया। हालेलुया। अपनी शेखी बगाड़ने के लिए नहीं किया उन्होंने किया तो केवल मेरे और हमारे गुनाहों को देखकर। ये ना तो शक्ति से ना तो बल से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरी आत्मा के द्वारा।
कलवरी पर जाते नहीं, वो आत्मा रिलीज नहीं होता सार्वजनिक तौर पर मिलो आप ये खुदा कर रहे हैं मेरे भाई। आज फिर एक बार वही सिचुएशन खुदावन ने मेरे और आपको रखी है। एक लाइन समझने वाली है, नबी कह रहे हैं आओ हम वही काम करें जो हमने शुरुआत में किया। चर्च बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अपनी जगह कॉर्नरस्टोन रखा, इस तरीके से उस बिल्डिंग को डेडिकेट किया और अपने आप को डेडिकेट किया। फिर समय आया कि लोग बढ़े तो जगह बढ़ानी पड़ी और एक अच्छा बिल्डिंग बन के तैयार हुई। बहुत ही अद्भुत बिल्डिंग चर्च का होगा, उनके नाम की तारीफ क्या वही करें हम जैसे हमने तब डेडिकेट किया था, आज हम डेडिकेट करें इस संदेश के नीचे अपने आप। समर्पित जीवन नहीं तो दिक्कत आएगी। जीवन अगर समर्पित है खुदा के प्रति, उसके मैसेज के प्रति, तो आप तैयार रहें कि उसकी आशीष अब या तब आप पर ले ली जाने वाली केवल धीरज रखें। मैं कहता हूँ ये आज नहीं हुआ, ये कल होगा। कल नहीं हुआ एज अ रिवॉर्ड उस दिन को लेके, आज मेरे लिए प्रतिफल है जो खुदा ने ये दिन मुझे दिया, मुझे जीवित रखा कि इस दिन में मैं खुदा के और उस वचन में बखूबी भरपूरी से चल सकूं, उसका काम कर सकूं एज ए रिवॉर्ड। कभी सोचा आपने उठे तो हम ऐसा जो ह्यूमन नेचर वो ऐसा होता है कि आज फिर यार सुबह देख रहे टाइम हो रहा है, फिर वही शेड्यूल होगा, नाश्ता बनाओ, बहनों का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, ये करो वो करो, भाइयों का फिर वही जाओ ऑफिस, वही कंप्यूटर चलाओ, दुकान में जाओ वो काम करो, कहीं जाओ वही काम करो। कभी आपने जब उठे, जब हम धन्यवाद देते, इवन विश्वासी का तो ये हाव नहीं होना चाहिए, जब उठे धन्यवाद देते, खुदावन आपने अच्छी नींद दी, आज दिन भर भी जैसे आपने रात भर संभाला, आज दिन भर आप संभाले, एक आनंद होना चाहिए कि आज क्यों रखा है। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। कई लोग रातों रात खत्म हो गए। अब सुबह हम जब सुबह उठेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, आप जाने कि कई लोग खत्म हो चुके रात में, लेकिन आप सुरक्षित जीवित हैं। ये रिवॉर्ड नहीं तो क्या है? इट्स अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, खुदा के द्वारा। ये आपको प्रतिफल है, एक गिफ्ट है। आमीन। उनके नाम की तारीफ हो। वर्तमान जो है इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। एनिमेटेड मूवी है कुंग-फू पांडा करके, उसमें एक कोट बोला गया था, प्रेफर किया था मैंने। तो ये ऐसा था कि जो यस्टरडे है वो बीता हुआ कल, एंड जो टुमारो है वो आने वाला। यस्टरडे जो हम भूल गए, आने वाला जो हम नहीं जानते क्या है, बट जो वर्तमान है उसे क्यों प्रेजेंट कहा जाता है? बिकॉज इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये गिफ्ट है खुदा की ओर से मुझे और आपको मिला है। प्रेजेंट, आज आपने खुदा के लिए क्या करना है, समझ रहे? तो ये चीजें हैं जो मैंने और आपने खुदा के वचन के सम्मुख अपने जीवन को डेडिकेशन के तहत प्रभु के सामने मौजूद हो और उनके नाम की तारीफ से संभाल करते हैं। विदाउट एनी डेडिकेशन बर्बाद हो जाएंगे जैसे दुनिया हो गई। हालेलुया। खुदा का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। कोई भाई दुआ में अगुवाई करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें संभाले बचाया रखा खुदा, और सुरक्षित प्रभु जी आपने हमें इस भवन में लेकर आए खुदा। आप मुझे भैया कैसे बता रहे हैं खुदा कि भवन कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आप एक है लॉर्ड। आप लोगों की जगह बदल सकती है लेकिन खुदा कभी नहीं बदलेगी।
यीशु मसीह आप हर एक जगह मौजूद होते हैं खुदा, अपने मैसेज को लेकर खुदा। आप प्रभु जी हम कुछ नहीं है खुदा जो मैसेज को संभाल सके खुदा, आप वचन अपने आप को संभाले हुए हैं लॉर्ड। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप खुदा मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह हम समझते हैं खुदा कि हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आप खुदा मनुष्य होने के नाते प्रभु जी हम सोचते हैं कि काम हो भी नहीं रहा, लेकिन खुदा भैया कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा कि हर एक चीज़ का ठहराया हुआ समय है। आप खुदा अपने ठहराए हुए समय में काम करते हैं। और खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि यहाँ पे लॉर्ड जो हर एक चीज़ों को प्रभु जी सही टाइम में लाते हैं खुदा। और हम देखते हैं खुदा आपका काम प्रभु जी कि ये काम कैसे हो गया। और लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस मैसेज के लिए प्रभु जी। पास्टर भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। आप खुदा इस समर्पण के लिए खुदा डेडिकेशन के लिए प्रभु जी। आप खुदा होने पाए खुदा कि वो डेडिकेशन वो समर्पण फिर से एक बार हमारे अंदर से उमड़े लॉर्ड। आप खुदा हमने जहाँ पर वो छोड़ दिया है खुदा एक बार फिर वो वापस लौट कर आने पाए खुदा। प्रभु जी दया रहम करे खुदा। प्रभु जी कैसे आप जब इस पृथ्वी पे थे खुदा तो डेडिकेशन आपके अंदर था खुदा। आप प्रभु यीशु मसीह आपने कभी नहीं देखा खुदा कि मेरे पैरों में चप्पल है कि नहीं, हमारे पास गाड़ी है कि नहीं। आप खुदा आपने जगह पर जगह जाए गए लॉर्ड। और खुदा आपके साथ जो लोग थे खुदा वो चेले भी साथ साथ में चले प्रभु। आप खुदा उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा खुदा। वो डेडिकेशन आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप खुदा वो समर्पण आज हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमने कभी भी खुदा आपके कामों में ढिलाई ना करे प्रभु। आप खुदा मददगार होए प्रभु जी। हर एक चीज़ों को आप हमें बारीकी से सिखाए समझाए खुदा। प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका आजीवन भी एक समान है खुदा। प्रभु जी हम खुदा एक जीवते खुदा की वर्शिप को कर रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप खुदा हम में से हर एक भाई बहन खुदा एक मन होकर खुदा हम सभी आपकी भक्ति में आपके गुणों में आगे बढ़ने पाए खुदा। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदा प्रभु यीशु मसीह। खुदा छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए जो पिता आपने हमें दिया है। भाई के द्वारा भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। अपनी आत्मा से और भरे पिता। उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। हाँ प्रभु कैसे खुदावन जब यीशु मसीह पहली बार जब पतरस के पास आए प्रभु तो उन्होंने कहा हे सिमोन के पुत्र यूहन्ना के पुत्र सिमोन करके पुकारा प्रभु। वैसे ही प्रभु हम संसार में फंसे हुए थे मेरे खुदा। हम नहीं जानते थे प्रभु आपको, लेकिन आपने उस दलदल से हमें खींचा पिता। हमारा नाम लेके खींचा प्रभु। तभी हम आपके पास आए प्रभु और आपके सम्मुख पाए जाते हैं मेरे खुदा। नहीं तो अभी हम संसार में फंसे होते और कुछ न कुछ कारण से हमारी मौत हो जाती प्रभु। लेकिन आप हमें बुलाया लेकर के आए प्रभु और आपने हमें संभाले रखा पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति में आकर मैं बहुत धन्यवाद हो गया प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे आप पिता बता रहे हैं कि सवेरे उठना चाहिए और दुआ प्रार्थना करना चाहिए। हाँ प्रभु हम उठ के हम अपने आप को हर दिन आपके सामने समर्पित करने पाए प्रभु, क्योंकि आप जीवन दिया है प्रभु जी। हाँ पिता जैसे भाई बता रहे हैं हर मिनट में कोई ना कोई मरता है प्रभु जी, लेकिन आप हमें चैन की नींद रात भर देते हैं और सवेरे उठाते हैं प्रभु। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम आपका धन्यवाद दें और अपने आप को समर्पित करें प्रभु आपके चरणों में। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमें सही रास्ता और सही मार्ग में ले चलने वाले पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं बोलते, लेकिन विश्वास को हम ये नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। मैं कैसे अभी संदेश सुन रहा था प्रभु सिद्ध विश्वास के बारे में। वो प्रेम प्रभु जी संसार में नहीं है प्रभु, आप ही के पास है वो प्रेम मेरे खुदावन। लोग तो कहते हैं हमारे घराने के आसपास के रिश्तेदार सब बोलते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करते हैं, लेकिन आप पे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है प्रभु इस जगत में। हाँ पिता हमने देख लिया प्रभु कि आप ही हमारे उद्धार करता और हमारे जीवन दाता आप ही हैं। आप हमें अगर प्यार नहीं करते तो हमारे लिए जान नहीं देते प्रभु, क्योंकि आज हमारी खातिर कोई जान नहीं दिया इस संसार और इस जगत में। आपने मेरी खातिर पिता जान दिया उस कलवरी क्रूस पर और अपनी लहू को बहाया प्रभु। मैं आपके लहू के नीचे आता हूँ और अपने आप को लाता हूँ। मेरे हृदय और मनों को जो भी है पिता अभी भी संसार की कुछ बातें हैं तो पिता अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कीजिए और अपने वचन रूपी मार्ग में ले चलिए और अपने कार्य के लिए उपयोग और इस्तेमाल कीजिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना भी धन्यवाद दूँ मेरे खुदा बाप कम है, क्योंकि आपने ऐसा प्रेम मुझसे किया है प्रभु।
मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ आए हैं, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। उपवास फास्टिंग में आए हैं प्रभु, कोई ना कोई प्रार्थना विनती है प्रभु। आज हम भवन में नहीं है तो क्या है प्रभु, जैसा लिखा है वचन में कहते हैं प्रभु, 2 या 3 लोग जहाँ मेरे नाम से उपस्थित होते वही खुदा का घर है प्रभु। जहाँ आपका वचन होता है आप वहाँ उपस्थित होते मेरे पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों को बहुत आशीष और बरकत दीजिए पिता, जहाँ की आज यहाँ आपने जगह दिया है कि आपका वचन उतर सके प्रभु। और उस घराने को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं हर एक को आशीष और बरकत दीजिए पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और धन्यवाद खुदा इस सांस के लिए खुदा, जब एक बार फिर से खुदा आपके सदन में आए खुदा, और आपने अपने बच्चों से बातें की खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद खुदावन कि सच खुदा, जब वो जीवन खुदा एक बिगाड़ स्थिति में आता है खुदावन, आप एक जीवन लेकर आते हैं खुदा, कि उस यीशु की ओर देखा खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी कि कैसे आपने उस समर्पण को बताया खुदा। आप खुद भी जब इस पृथ्वी में थे खुदावन, जब आप खुद एक मनुष्य रूप में आए खुदावन, आपने बस अपने पिता की इच्छा को पूरा किया खुदा, और उस समर्पित जीवन को जिया खुदावन। कि जैसे आपके पिता, जैसा आप कहते थे कि जैसा मुझे मेरा पिता सिखाता है मैं वैसे चलता हूँ। हाँ खुदावन, आज ज़रूरी है कि खुदावन आपके बच्चे भी वैसे ही करें खुदावन, हम भी वैसे ही करें कि जैसा हमें हमारा पिता कहता है हम वैसे ही करें, और उस समर्पित जीवन को लेकर आए खुदावन, जैसे आप थे खुदावन। वो खुदावन निर्दोष मेमना खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि कैसे वो हबक्कुक की पुस्तक में है खुदावन, जब वो कह रहे खुदा से कि उस विश्वासघातियों को आप क्यों रहने देते हैं, और जब वो दुष्ट निर्दोष को निकल जाए तब आप क्यों चुप रहते हैं। हाँ खुदावन, आपका आंसर था खुदावन कि हर एक चीज़ का एक समय है, और विश्वास जो धर्मी होगा वो खुदा उस विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ प्यारे खुदावन, मैं आपको धन्यवाद करती खुदावन कि आज हर एक चीज़ का आपने एक समय ठहराया है खुदावन। हमारा गिरना, हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हर एक चीज़ खुदावन एक समय के नियम से चलती है खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्यारे खुदा। ये सच बात है खुदावन कि आज बहुत से जीवनों में खुदावन, और हमारे जीवन में खुदा, शायद मेरे जीवन में खुदा, वो पहला सा प्रेम खुदा शायद कहीं कमी हो गई है खुदा उस चीज़ में प्यारे प्रभु जी, और आप मेरी मदद करिए खुदावन कि प्यारे खुदावन वो पहला सा प्यार खुदावन मैं आपके समर्पित उस जीवन को मैं लेकर आऊँ खुदा। जब किसी ने खुदा, जब फर्स्ट टाइम खुदावन मुझे खुदावन उस बातों को खुदा, उस मैसेज को मुझे बताया था खुदावन, और कैसे खुदावन वो लव इज फर्स्ट साइड था खुदावन, जब मैं आपके पास आई खुदावन, वो एक पहला सा प्रेम था खुदावन जो एक प्रेमी के लिए रहता है खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती खुदावन, आप मेरी मदद करिए खुदा, मेरी सहायता करिए खुदावन कि प्यारे खुदावन वो जो जीवन होता है खुदावन, वो मैं आपके सामने लेकर आ पाऊँ खुदावन, जिससे आप प्रसन्न हो सकें खुदावन। आप खुदावन जिससे प्रसन्न हो खुदावन, आपने चुप नहीं रहे खुदावन, आपने उस बाइबिल में उस वाक्यों में खुदावन दर्शाया खुदा, और अपने अपने उस प्रेम को दर्शाया कि कैसे खुदावन आपने अब्राहम की तारीफ की खुदावन, आपने अय्यूब की तारीफ की खुदावन, आपने मूसा की तारीफ की खुदावन, और उस खुदावन उस दुष्टों के सामने खुदावन आपने अपने बच्चों को पेश किया खुदावन की, और उनकी तारीफ की खुदावन कि तुम इसे देखो, ये मेरा बच्चा है। हाँ खुदावन, हम खुदावन उस तारीफ के योग्य बनने पाए खुदा, क्योंकि जब अब समय है नहीं खुदावन, और बस खुदावन हमें अपने जीवन को देखना है खुदावन, और उस दुआ को लेकर आना है खुदा, और हमें आगे बढ़ के खुदा उस रैप्चर में जाना है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सच है खुदावन, जैसे खुदावन बताया खुदावन मैसेज में अभी खुदावन की प्यारे प्रभु जी उस उल्का पिंड के बारे में भी खुदावन की सच है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है खुदावन, लेकिन ये चीज़ें बहुत भयानक है खुदावन। और प्यारे खुदा, अगर कोई छूटता है खुदावन तो वो दिन खुदावन बहुत भयानक होगा प्यारे प्रभु जी। तो मैं आपसे रहम मांगती खुदावन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने उस
हर एक भाई बहनों के लिए खुदावन कि प्यारे प्रभु जी आज हमारे पास मौका है खुदावन, आज हमारे पास समय है खुदावन, जब आपने हमें जीवित रखा है खुदा, जीवितों के बीच में रखा है खुदावन, हमें वो पैर दिए कि हम घुटने टेके खुदा, अपने हाथों को उठाए, अपने सिर को झुकाए और आपसे मांगे खुदावन कि आप रहम करिए प्यारे प्रभु जी खुदावन, उस गंदी शिक्षाओं से, उन गंदी चीज़ों से खुदावन आप हमें बचाए, हमारे बच्चों को बचाए खुदावन, आप मदद करिए खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु जी हमारे पास और कुछ नहीं है खुदावन, हम आपसे सिर्फ रहम मांग सकते हैं कि प्यारे प्रभु जी वो आंखें खुदावन जो प्यारे प्रभु जी आप हमें निहारते हैं खुदावन, वो निगाहें कभी बंद ना हुए खुदावन, हमसे कभी हटे ना प्यारे प्रभु जी। सच्ची खुदा जब हम सोचे खुदा कि इस पूरे दिन में खुदा, उस 24 घंटे में खुदावन हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते खुदावन, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है खुदा, जब हो सके कि हम खुदा उस प्राण को खो दे प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप हमें संभालते हैं खुदावन, आप हमें बचाते हैं खुदावन, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वो शैतान तो हमें बस ले लेने पर होता है खुदावन, लेकिन आपने कहा था पतरस कि मैंने तेरे लिए दुआ की है, हाँ खुदा मैं आपको बहुत धन्यवाद करती खुदा कि जिसका रक्षक खुदा स्वयं हो प्यारे प्रभु जी, और शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती खुदा, अपने याजक के लिए भी खुदा आप उन्हें बहुत ब्लेस करिए खुदा, अपने वचनों में उठाइए खुदा, और हर एक शैतान की दुष्टों की ताकतों से उन्हें दूर रखिए खुदावन, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, हर एक कमी घटी को आपके निकटता में रखती खुदा, जो भी कमी घटी पाई जाती है मुझ में, मेरे भाई बहनों में खुदा, इस घराने में खुदावन आप दूर करिए प्यारे खुदा, और इस घराने को भी आप बहुत ब्लेस करिए खुदा, जिन्होंने आपके लिए दरवाजे खोले खुदा, उस वचन के लिए दरवाजे खोले खुदावन, आप रहम करिए खुदा, बहुत ऐसे धन्यवाद करते हुए खुदा, इस छोटी सी दुआ प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। आमीन आमीन। शक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं मेरे राजा आज के दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की आप हमारे घर में पधारे खुदा, और सच में खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले प्रभु जी आपके वचन में बताया खुदा कि कैसे हमें वो आदर करना है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब हम वचन का आदर करते हैं खुदा तब आप हम प्रभु जी हमारा आदर करते हैं खुदावन, और सच में प्रभु जी ये मसीही जिंदगी जो आपने हमें दी है खुदा उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। कईयों के लिए बहुत परेशानी है, दिक्कत है मेरे प्रभु जी, हाँ खुदावंद राजा, क्योंकि पिता इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही है मेरे खुदावंद, आज वो प्रभु जी खरा उपदेश सह नहीं पा रहे मेरे प्रभु जी, सच में मेरे पिता, और अपने कानों की खुजली के लिए पिता वो ऐसे उपदेशक चाहते हैं मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के इस नबी के लिए मेरे खुदा, जिसने प्रभु जी हमसे बहुत प्रेम किया खुदा, और इस मैसेज को लेके आया खुदावन। प्यारे प्रभु जी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आज इस मैसेज के जरिए हम जी पा रहे हैं खुदावन राजा, क्योंकि ये मैसेज हमारी ज़िंदगी है खुदावन राजा। और प्रभु जी कैसे आप बता रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि हमारा वो जीवन समर्पण जीवन होना चाहिए खुदावन राजा। सच में पिता आज कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए खुदा, हम आपको ना छोड़े खुदावन, इस मैसेज का कभी इनकार ना करें खुदा। कई दफ़ा होता है खुदावन यीशु मसीह कि कई परेशानियों के चलते हम चर्च नहीं जाते खुदा, कई परेशानियों के चलते प्रभु यीशु मसीह हम कहीं नहीं जा पाते मेरे खुदावन राजा, इस मैसेज के लिए कदम नहीं उठाते, स्टैंड नहीं लेते खुदावन राजा। लेकिन खुदा आज हम प्रभु जी मेरे खुदावन, मेरे एक भाई को लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह में मांगती हूँ खुदावन राजा कि हम स्टैंड ले सके प्रभु जी, इस वचन के लिए स्टैंड ले सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हम ना देखे खुदावन राजा उन परेशानियों को, उन रिश्तेदारियों को मेरे खुदावन, उस संसार की चीज़ों को मेरे खुदावन राजा, हम आपको वो स्थान दे सके खुदा जो आप चाहते हैं खुदावन राजा। सच में मेरे प्रभु जी कैसे आप वचन में बता रहे कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है खुदावंद राजा, हम वो पहला सा प्रेम चाहते हैं खुदावंद राजा। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे महान राजा, एक एक के जीवनों में आप काम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन को प्रभु जी मेरे राजा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद राजा। प्रभु जी हम अपने जीवनों को प्रभु जी आप ही के हाथों में देते हैं खुदा, और हम प्रभु जी हमारा ये जीवन समर्पण जीवन हो जाए मेरे खुदावंद राजा। एक एक जन के लिए मांगती हूँ मेरे खुदावंद राजा। और सच में प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रभु जी सच में पिता, एक माँ यही चाहती है खुदा, हर एक की माँ की यही चाहत होती है खुदावंद कि उसका बच्चा एक मसीही जीवन जिए खुदावंद राजा।
हाँ प्यारे प्रभु जी, जब वो मसीही जीवन जिएगा खुदा, तो आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है खुदावन राजा। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में जैसे लिखा है, पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सच में खुदावन राजा, आप सच में ये काम करेंगे मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कभी फेल नहीं हो सकता खुदा। आप कल, आज और युगानुयुग एक समान है खुदा। आप कभी नहीं बदलते मेरे खुदावन। आप हर चीजों को पूरा करते हैं खुदा, कैसे हमें याजक ने बताया खुदा। इस वचन के जरिए खुदा की हर एक के लिए वो समय है मेरे खुदा। आप अपने ठहराए हुए समय में पिता उस काम को करते हैं खुदावंद राजा। और पिता, मैंने अपने जीवन में देखा है खुदा, सच में प्रभु जी, मैंने जो जो मांगा मेरे खुदा आपने दिया है मेरे प्रभु जी। आपने मेरी बच्ची को भी लौटाया खुदा, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि सुनेमी स्त्री ने नहीं मांगा था प्रभु जी, लेकिन खुदा आपने उसे दिया मेरे खुदा। वो सुनेमी स्त्री का जब बच्चा मरा खुदा, वो सीधा आपके पास गई, उस नबी के पास गई खुदावन, और आपने उसे लौटाया खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा, क्योंकि प्रभु जी आप मेरी चाहत को जानते हैं खुदावंद राजा। सच में मेरे महान पिता और प्रभु जी, मेरे महान पिता, मैं आगे भी यही चाहती हूँ खुदा, हमारे बच्चे प्रभु जी उस मैसेज में जिए मेरे खुदावंद। और जय का झंडा वो गाड़ के आई मेरे खुदावंद राजा। सच में प्रभु जी, उस भाई को मैसेज बता के आई खुदा। वो भाई प्रभु जी चर्च तक गया मेरे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती खुदा, आपने मेरी बच्ची को इस्तेमाल किया खुदा उस चीज के लिए खुदा। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती खुदावन। मैं यही चाहती हूँ खुदावन की मेरी बच्ची और वचन आत्मा में उठे और बढ़े मेरे खुदावन राजा। वो अब पीछे लौट के ना देखे खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जब वो आपके करीब आ रही है खुदावन, तो शैतान की सारी चाल से प्रभु जी आप उन्हें बचा के रखे खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी, आज जब अब हमारे बच्चे प्रभु जी उस बैप्टिज्म को भी लेने वाले हैं खुदावन राजा, तो आप प्रभु जी उनके जीनों में काम करें प्रभु जी, और सच्चा समर्पण जीवन प्रभु जी और जीने पाए मेरे खुदावन राजा। आप उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे प्रभु जी। और मेरे एक एक भाई बहनों के लिए खुदावंद राजा, मेरे जितने भाई बहन है खुदावंद, हर एक के जीवनों से आप बोले और बातचीत करें मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों से कभी दूर ना होने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। कोई ना देखे मेरे प्रभु जी कि हमारा ये काम बहुत जरूरी है मेरे खुदा। होता है कहीं हम फंसते हैं खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन पिता हम आपसे दूर ना हटे मेरे खुदावंद। कैसे आपने वो विवाह का भोज रखा खुदा। कोई कहता है मेरी नई नई शादी हुई है, कोई कोई कहता है मेरी नई नई नौकरी लगी है मेरे प्रभु जी, और पिता वो फंसते हैं मेरे खुदावंद राजा। लेकिन आप रहम करें मेरे खुदा कि अब ये प्रभु जी अंत का समय है मेरे प्रभु जी। और पिता आपने बोला जो अंत तक धीरज धरेगा प्रतिफल उसे मिलने जा रहा है खुदा। हाँ प्रभु जी, आप हर एक के जीवनों की रक्षा रखवाली करें खुदावंद राजा, और उस शैतान को लज्जित करें मेरे प्रभु जी जो आपके बच्चों के बीच में आते मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, आप रहम करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रभु जी मैं मांगती हूँ खुदा कि कोई इस वचन से दूर ना होने पाए मेरे प्रभु जी। हर एक पिता के वचन से लिपट के रहे मेरे खुदा, क्योंकि अब समय नहीं रहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। अब या तब जब भी है मेरे पिता वो रैप्चर है मेरे खुदावंद राजा। हमारी चाहत वही है मेरे खुदा, क्योंकि आपने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में खुदा आज हमारा यही गोल है मेरे प्रभु यीशु मसीह कि हम उस रैप्चर में जाना चाहते हैं मेरे खुदावंद। आप प्रभु जी, तो प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है खुदावन। और सच में मेरे महान पिता, हर एक प्रार्थना का आंसर केवल और केवल आपके पास है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, और प्रभु जी आपने हम पे रहम किया है, अनुग्रह किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरे याजक के लिए खुदा, इतने अच्छे वचनों के लिए क्या है खुदा, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आप उन्हें और वचनात्मा में उठाए और बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष चाहते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु इस महान संदेश के लिए, इन वायदों के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में खोला खुदावन। सच में प्रभु कितना जरूरी है एक समर्पित जीवन आपके वचन के प्रति, आपके भवन के प्रति, उस प्लेस के प्रति खुदावन जहां आप अपने संदेशों को उंडेलते हैं। और खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कैसे प्रभु एक एक आयत ये बताती है कि कौन है जो डेडिकेटेड है, वे जो आपके पीछे चलते हैं, वे जो सुनते हैं आपको। हाँ लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्हें ही आप अनंत जीवन दे रहे हैं,
उन्हें आप अंतिम दिन जिला उठा रहे हैं। हाँ ये वही है खुदा जिन्हें पिता ने आपके हाथों में दिया है। यस वो पिता बहुत धन्यवादी है खुदा। और अब से नहीं खुदा, दुनिया बनाए जाने से पहले प्रभु ये आपके खत्ते में है खुदा, आपने पा लिया है खुदा। रहम करे प्रभु जी कि हमारा हर एक कदम आपके पीछे हो खुदा, हम आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़े एक समर्पित जीवन के साथ, एक डेडिकेटेड लाइफ के तहत प्रभु जी। जैसे ब्रदर बता रहे हैं, नॉट बाय बिल्डिंग बट बाय अ कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, एक समर्पित जीवन प्रभु जो बहुत जरूरी है आज हमारे लिए। वो समर्पण हमारे अंदर हो खुदा, के वचन के प्रति, आपके वायदों के प्रति, इस रैप्चर के प्रति वो खुदा हमारा एक समर्पण हो, हम आपके कामों को करते हुए पाए जाए। मौजूद मेरे तमाम भाई बहन प्रभु जी, हम सब खुदावन एक डेडिकेशन के तहत पाए जाए खुदा, ताकि हमें कोई भी रुकावट, बैरियर ना हो प्रभु जी, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को लीड और गाइड करे। आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं, आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप स्वयं सामर्थ्य खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हर एक चीज को करने में संभव प्रभु जी, आप उस हर एक असमंजस को, विश्वास को मेरे तमाम भाई बहनों में से दूर कर देना, कोई मलाल ना रहे प्रभु जी। वो पिता, वो जो नहीं भी आ पाए प्रभु, कुछ चीजें जो उन्हें रोकती है उस बैरियर को हटा दें खुदा, और से हर एक असमंजस को दूर कर दें प्रभु जी। अपने विश्वास को पन पाए बहुत ऐसे खुदावन, एक विश्वासी के तहत प्रभु जी बने रहने का फजल दे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो खुदा। हर एक बातों में आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमारे आज़माइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।